और ये गुरुदेव के लिए पुष्प लेकर के पहुंचे। अब डर रहे हैं गुरुदेव से कि विलंब हो गया, पुष्प लेने कब के गए थे और अब आए हैं। गुरुदेव को जैसे पुष्प दिया, गुरुदेव ने कहा चिंता न करो, सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, अपनी आशीष दुहु भाई न दीन्ही। दोनों भाइयों को आशीष दे दिया, वरदान दे दिया। क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुने भाई सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भाई सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपका मनोरथ पूर्ण हो। किसके किसके? राम लखन सुन भय सुखारे। राम जी तो किशोरी जी को देख रहे थे, लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? लक्ष्मण जी का कौन सा मनोरथ आ गया? जब भगवान गुरुदेव जी ने कहा कि आप दोनों के मनोरथ पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से भगवान ने पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन किया और उसके बाद वो पावनमय मंगलमय अवसर आया। रंगमंच सजा, रंगमंचों में सभी अपने अपने स्थान पर राजा बैठ गए और सब विचार करने लगे, इस धनुष को उठाएगा कौन? एक बार तो सबने विचार किया, अगर किसी से टालने से टल नहीं रहा है तो ऐसा करते हैं सब लोग मिलकर के उठा लेते हैं। भूप सहस्रदस एक ही बारा, एक बार दसियों हजार राजा इकट्ठा होकर के उस धनुष को उठाना चाहिए। अब क्या होता था, जब कोई राजा उठाने जाए तो दूसरा राजा अपने इष्ट से मनाने लग जाए। उठाने एक जाए, मनाने वाले 10,000। उठाने वाला कहे हे गणेश जी महाराज हम धनुष उठा दें, तो 10,000 कहे हे गणेश जी महाराज ये धनुष ना उठा पाए। अब गणेश जी भी लोकतंत्र में फंस गए। गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, 10,000 वालों की बात मान ली जाएगी कि धनुष नहीं उठा पाएगा। इस तरह करते करते रावण तक की बारी आ गई। रावण तो उस धनुष के पास भी न गए। कहते हैं अब लोगों ने विचार किया, अब ये धनुष किसी से उठ नहीं रहा है, अगर हम सब मिल करके उठा लें तो फिर बोले फिर क्या होगा? बोले फिर होना क्या है, पहले सब मिल करके उठाएंगे और सब मिलकर जब उठाएंगे तो उसके बाद आपस में लड़ जाएंगे और जो जीतेगा उसके साथ किशोरी जी का ब्याह हो जाएगा। ऐसा संगठन किस काम का है कि पहले ये काम हो जाए फिर बाद में लड़ लेंगे, फिर जो जीतेगा वो उसका हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा संगठन मत बनाओ। गठबंधन हो रहा है। हाँ, ठगबंधन। तो ऐसा ठगबंधन नहीं बनाना चाहिए ना। तो भगवान गुरुदेव की आज्ञा पाकर के, गुरुदेव की अनुमति पाकर के भगवान उठे और भगवान ने उसी समय धनुष का भंजन किया। वहां पर धनुष का भंजन होते ही देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता दुंदुभियां नगारे बजाने लगे और चढ़ावत खींचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, काउन लखा लेख सब ठाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। छड़ राम माध्य धनु तोरा, भय भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भय भुवन भुन घोर कठोरा, भय भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भय भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भय भुवन ध्वनि घोर कठोरा। भगवान ने एक क्षण में ही धनुष को तोड़ दिया और अब सब तो प्रसन्न हो गए। किशोरी जी प्रसन्न हो गई, जानकी जी मैया प्रसन्न हो गई, महाराज जनक प्रसन्न हो गए कि चलो ये कोई तो निकला। भगवान के धनुष तोड़ते ही सारे राजा आपस में बातें करने लगे, अरे हमारे रहते हुए छोटा सा बालक, हमारे रहते हुए छोटा सा बालक जानकी को ले जाए। ना ना ना, अगर जनक इनकी सहायता करे तो जनक को भी मार दो। सब आपस में विचार करने लगे, एक दूसरे से बोलने चालने लगे और माहौल एकदम झगड़े झंझट वाला बन गया।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यदि आज्ञा करो तो सबको उठा करके धराशाही कर दें। भगवान ने कहा चिंता न करो, अपने को करने की क्या जरूरत है, अभी बस थोड़ी देर इंतजार करो, बाबा जी आएंगे तो सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। हाँ, बाबा जी के आते ही सब ठंडे पड़ गए हैं। बाबा जी आ गए और उसी समय हुआ क्या, जो ये कहना चाह रहे थे कि मारेंगे, वो सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। हमारे पिता का ये नाम है, हम आपको प्रणाम करते हैं। परशुराम जी को देखते ही सब एकदम से दुबक गए और सब प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान पर बैठते गए। और कुछ तो इतने डरपोक थे, हाँ 9-2-12 हो गए, अच्छा 9-2-11, 9-2-11 हो गए वहां से। अब जैसे ही वो धनुष टूटा हुआ देखा, उस धनुष को टूटा देखते हुए परशुराम जी के अतिरिस बोले, अतिरिस बोले वचन कठोरा, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा, कह जनक के तोरा। अब जनक जी को पूछा, अरे इतना बड़ा गलत काम करा दिया, किसने तोड़ा धनुष? अब कौन कहे कि हमने तोड़ा है, और कोई ये भी ना बता पाए कि इन्होंने तोड़ा है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्रोध आया हो और बीच में कोई बोल पड़े, भले उसकी गलती ना हो, आदमी उसी पे टूट पड़ता है। अब कोई राजा ये भी नहीं कह रहा कि इन्होंने तोड़ा है, और सब शांत बैठे हैं। परशुराम जी ने कहा बता दो, एक बार बता दो किसने तोड़ा है। जब सब आपस में लगे रहे, लक्ष्मण जी खड़े हुए, बहु धनुही तोरी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया, इस धनुष में ऐसी कौन सी ममता है आपकी? लक्ष्मण जी के साथ गरम नरम बातें चलती रहीं। राम जी उठे और राम जी ने परशुराम जी का जो संशय था उसको दूर कर दिया। परशुराम जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी को प्रणाम करके चल पड़े वहां से। अब जो राजा बैठे थे उन्होंने कहा इनको हल्के में मत लो, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, देखने में तो छोटे लग रहे हैं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और उसी के बाद पत्रिका बनी, पत्रिका बनी, अवध धाम पहुंची। दूत अवधपुर पठबौ जाई, अरे दूत अवधपुर पठबौ जाई, आनहि नृप दशरथ बोलाई। मुदित राव के भले कृपाला, पठे दूत बोले ते काला। बहुरे महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर देखाई। जैसे ही धनुष भंग हुआ, उसके बाद भगवती किशोरी जी ने भगवान के गले में जयमाला वरमाला डाली। लेकिन वरमाला का जो प्रसंग है बड़ा अत्यंत निर्मल पावन है, पवित्र है, और समय जो है वो अपने आप आगे बढ़ता चला जा रहा है। भगवान जरा लंबे हैं और किशोरी जी जरा छोटी हैं, और वही परंपरा आज भी लोग निभाना शुरू कर दिए हैं। जब मंडप में पहुंचते हैं स्टेज पे तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, अरे पावन पवित्र कार्य हो रहा है। तो ऐसा कई बार तो क्या होता है, वो माला डालने वालने के चक्कर में माला टूट जाती है ना, ऐसे अपशगुन ना हो, ये प्रयास करते रहना चाहिए। वहां पर भगवान जरा खड़े हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया सिर नहीं झुकाना, ससुराल आए हो पहली बार और सिर झुक गया तो फिर जिंदगी भर ऐसे रहेगा, है ना? चढ़ाने वाले लोग ऐसे होते हैं। भगवान के मन में तो आ रहा है कि काहे तंग किया जाए, घर तो ले ही चलना है, नहीं बाद में घर में चल के सुनना पड़ेगा। उस दिन क्या हो गया था, बड़ा बन रहे थे ना, भगवान के तो मन में है लेकिन भाई कह रहा है तो बात टाली कैसे जाए। इसलिए सखियां कहती हैं
बिना जयमाल के ब्याह नहीं होगा। थोड़ा सा झुक जाइए। सखियां भगवान से निवेदन कर रही हैं। भगवान के गले में जयमाला वरमाला पड़ी और भगवान देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जनक नंदिनी जानकी मैया की जय हो। और मंगलमय बारात आई। बारात आने के बाद जनमास में सबका स्वागत किया और जैसे जो स्वागत दशरथ जी महाराज का किया जनक जी ने, वही स्वागत सभी बारातियों का किया। सब में जनक जी ने दशरथ जी जैसा ही भाव रखते हुए सबका यजन पूजन अर्चन वंदन सबकी अगवानी उसी तरह से की। और वह मंगलमय पावन समय आया। गुरुदेव की आज्ञा पा करके भगवान मंडप में प्रवेश किए और गुरुदेव की आज्ञा पा करके भगवान का प्रण है सबको सब कुछ साथ हुआ है तो ब्याह भी साथ ही होना चाहिए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। दशरथ जी प्रसन्न हो गए भगवान को देख करके और उसी समय गुरुदेव ने आज्ञा की, वशिष्ठ जी ने आज्ञा की। उसी समय मांडवी जी के साथ भरत लाल जी का विवाह हुआ और जो जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला है उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ और भगवान के जो छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज हैं उनके साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह हुआ और चारों भैया का एक साथ विवाह हो गया। बोलो भगवान के मंगलमय विवाह उत्सव की जय हो।